नमस्कार मित्रों, आज की हमारी वीडियो जानवरों के बारे में है। लेकिन ये जानवर है कौन? अगर हमें किसी देश की महानता के बारे में जानना हो या किसी देश के लोगों के चरित्र के बारे में जानना हो तो हमें यह देखना चाहिए कि वहां के लोग जानवरों से कैसा व्यवहार करते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी व्यक्ति को आंकना हो तो हमें यह देखना चाहिए कि वह अपने से कमजोरों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है। और मैं मानता हूं इंडिया इन्हीं दोनों पैमानों पर फेल हुआ है। केरला में कुछ इंसान नहीं, कुछ हैवानों ने भूखी और गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जिसके बाद उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। इससे एक बात तो साफ है कि इंसान जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवर सिर्फ और सिर्फ तभी उग्र होते हैं जब उनको अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आता है। केरला के मलप्पुरम जिले से 27 मई को एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। वहां इंसानों ने एक भूखी और गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जिसके बाद उस हथनी का जीभ और जबड़ा दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उस हथनी ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और शांत बनी रही और अंत में जाके एक तालाब के किनारे ठहर गई। वह हथनी वहां 1 हफ्ते तक तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद ना ही गांव वालों ने करी और ना ही वन विभाग के अधिकारियों ने करी। आपको मैं बता दूं, एक सामान्य हथनी की उम्र 55 वर्ष होती है और एक गर्भवती हथनी को एक बच्चा देने में 22 महीनों का समय लगता है। और अगर वो इंसान उस हथनी को पटाखों से भरा अनानास नहीं खिलाते तो 2 साल के अंदर अंदर वो हथनी एक बच्चा दे चुकी होती। ये घटना लोगों के सामने जब आई, जब रैपिड रिस्पांस टीम के एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट के वायरल होने के बाद केरला पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की। लेकिन सवाल यह है कि कुछ हजार रुपए या कुछ सालों की सजा से उस गर्भवती हथनी और उसके बच्चे को कभी इंसाफ मिल पाएगा? अफसोस इस बात का है कि इंडिया में कानून भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा है जानवरों की। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, किसी भी जानवर को मारने के जुर्म में 3 साल तक की सजा और 25,000 का जुर्माना हो सकता है, और ऐसा दोहराने पर 7 साल तक की भी सजा होती है। लेकिन सवाल वही है कि कितने लोगों को इस जुर्म की सजा मिल पा रही है। जानवरों का उत्पीड़न हमारे देश में लगातार एक फैशन बन चुका है। कुत्ते को पत्थर मारना, गायों को परेशान करना। लोग ये नहीं समझते कि वो जानवर, उसकी भी कुछ एक मानसिक स्थिति है। जानवरों का भी मन करता है सुसाइड करने का, बट अफसोस की बात यह है कि ना ही उनके दुख को कोई सुनने वाला है और ना ही उनके दुख को कोई जानने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वन अधिकारी की पोस्ट से इस बात का तो पता चला कि हम भारतीय जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। लेकिन उस हथनी की तरह हिमाचल में एक भूखी गाय को आटे की लोई में विस्फोटक देकर खिला दिया गया, और केरल में एक कुत्ते को उसके मुंह पर टेप बांध दी गई और वो कुत्ता 2 हफ्तों तक भूखा और प्यासा तड़पता रहा। केरल कहने को तो भारत का सबसे साक्षर देश है, लेकिन इंसानियत में केरल 0% है। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को हमें किसी राजनीति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें जानवरों को अपने ही घर का सदस्य मानना चाहिए, क्योंकि इंसान और जानवर दोनों ही प्रकृति के बच्चे हैं। पशु पक्षी भी उसी दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया में हम इंसान रहते हैं। पशु पक्षियों का भी उतना ही अधिकार है प्रकृति पर जितना अधिकार हम इंसानों का है। लेकिन हम इंसान लालच और सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और इमेज बूस्टिंग के लिए कह तो देते हैं कि जानवरों को बचाओ, लेकिन असल जीवन में हम उन जानवरों के प्रति कितनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, यह एक सोचने का विषय है। भारत में जानवरों का शोषण मनोरंजन के लिए होना एक बहुत ही आम बात है। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे कई जानवर देखे होंगे जिन्हें बंधक बना के रखा जाता है, और हम लोगों ने पैसे भी देकर उनकी सवारी भी की होगी, बिना ये जाने कि उन जानवरों पर कितना अत्याचार हो रहा है और हम और आप इस अत्याचार में कितनी आसानी से शामिल हो जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक इंसान 5,000 करोड़ चिकन एक साल में खा जाता है, 150 करोड़ सुअर खा जाता है, 30 करोड़ गाय और भैंस की बलि सिर्फ इसलिए दे दी जाती है क्योंकि इंसान को उसकी भूख मिटानी है। यानी इंसान अपना पेट भरने के लिए प्रतिदिन 15 करोड़ जानवरों की बलि दे देता है। प्रकृति के कुछ नियम है और हमें अपना जीवन उस प्रकृति के नियम के मुताबिक ही डालना चाहिए। अगर हम वह नियम तोड़ते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिलती है। कोरोना वायरस इसका जीता जागता सबूत है। अगर भारत में हम भारतवासियों को जानवरों को बचाना है तो हमें इसके लिए
सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें ऐसी अमान्य हरकतें करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम लोगों को समाज में सेल्फ अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि जानवर कोई खेलने की चीज नहीं है, और जानवरों के लिए काम कर रही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि पेटा, फियापो। इन संस्थाओं का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर हो रहे उत्पीड़न और पीड़ा को कम करना है। एक मशहूर कहावत है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगली बार अगर आपको कोई जानवर दिखे और आप उसका भला ना कर सको तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसका बुरा भी मत करना। जय हिंद।